मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को शंकर सुवन केसरी नंदन क्यों कहा है? क्या हनुमान जी वास्तव में भगवान शिव के अवतार हैं या फिर केवल शिव जी के प्रिय भक्त हैं? इस रहस्य को जानने के बाद आपकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु जब श्री राम के रूप में अवतरित हुए तब भगवान शिव ने भी उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। इसी कारण शिव जी ने अपने रुद्रांश को पृथ्वी पर भेजा, जो आगे चलकर माता अंजनी के पुत्र और केसरी के घर जन्मे। इसलिए हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रा अवतार भी कहा जाता है। रामचरितमानस की हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ शंकर सुवन का अर्थ है शंकर अर्थात भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए दिव्य पुत्र। वही केसरी नंदन का अर्थ है वानर राज केसरी के पुत्र, अर्थात हनुमान जी का जन्म लौकिक रूप से केसरी और माता अंजनी के यहाँ हुआ, लेकिन उनका दिव्य स्वरूप भगवान शिव के रुद्रांश से जुड़ा माना जाता है। कई पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। इसके बाद पवन देव की कृपा से दिव्य तेज माता अंजनी के गर्भ में पहुंचा और हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति नंदन, अंजनी सुत और शंकर सुवन जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। कथा यह भी बताती है कि भगवान शिव स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं। जब श्री राम अवतरित हुए तब शिव जी ने उनकी सेवा करने के लिए हनुमान रूप धारण किया। इसलिए हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता, सेवा और समर्पण की सर्वोच्च मिसाल है। संत प्रेमानंद जी महाराज सहित अनेक संत बताते हैं कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनका शिवांश होना नहीं, बल्कि श्री राम के चरणों में उनका पूर्ण समर्पण है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की तरह अहंकार छोड़कर भगवान का नाम लेता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए हनुमान जी को भगवान शिव का रूप या रुद्रा अवतार कहा जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी महिमा यह है कि उन्होंने स्वयं को श्री राम का दास मानकर संसार को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुम भक्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी रोज जय श्री राम और जय बजरंग बली का नाम लेते हैं? अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। अगर आपको यह आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो बोलिए एक साथ में, पवन सुत हनुमान की जय।